बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। हरियाणा प्रदेश में प्रमोशन को लेकर जानकारी सामने आई है, जिसके तहत अब सभी तरह के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट कैटेगरी को पर्याप्त भागीदारी देनी एससी कैटेगरी को पर्याप्त भागीदारी यहां पर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। सभी तरह के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है। ये आदेश यहां पर जारी किए हैं और इसकी कॉपी भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी तरह के प्रमोशंस पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं। सभी तरह के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश यहां पर जारी किए गए हैं और एससी कैटेगरी को भागीदारी देनी होगी, यह भी कहा गया है। सभी तरह के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है और एससी कैटेगरी को इसमें भागीदारी देने की बात की गई। खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ने आदेश यहां पर जारी किए हैं और कहा है कि एससी कैटेगरी को भागीदारी इसमें देनी होगी। सभी तरह के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है। सभी तरह के प्रमोशन पर रोक यहां पर लगाई गई है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है और एससी कैटेगरी को भागीदारी देने की बात की गई है। सभी तरह के प्रमोशन पर यहां रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी करते हुए कहा है। साथ ही एससी कैटेगरी को भागीदारी देने की बात भी यहां की गई है। कहा गया है कि एससी कैटेगरी को इसमें भागीदारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी करते हुए सभी तरह के प्रमोशन पर रोक लगाई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा जी, क्या कुछ ये पूरा मामला है, प्रमोशन से जुड़ा ये मामला निकलकर सामने आ रहा है? बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो भी इस पर सामने आया है।
प्रमोशन इन रिजर्वेशन कि मतलब अगर एससी कैटेगरी का है तो उसको एक एक्स्ट्रा प्रमोशन जो दी जाती है, उसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जरनैल सिंह वर्सेज अदर्स का एक मामला जो है चल रहा था। और पिछले साल 1 जनवरी को इस मामले को लेकर जो है कोर्ट ने कुछ हिदायतें जारी की थी, जिसके तहत एक प्रॉपर आंकड़ा एकत्रित करने के बाद ही जो है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के 28 जनवरी 2022 को जो एक फैसला दिया गया, उसके तहत जो एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन प्रमोशन इन रिजर्वेशन देनी है, उसके लिए पूरे देश में उनका जो क्वालिफिकेशन का जो एक डेटा है वो इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद इन स्टेट्स के अंदर कार्डर पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनका भी जो है वो कार्ड बेस्ड डेटा अलग से एकत्रित किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी स्टेट में रोस्टर है तो रोस्टर की भी पूरी जानकारी देकर दी जाएगी कि वाकई में कितने जो एससी और एसटी कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज हैं उनका रोस्टर के हिसाब से कितना प्रमोशन हुआ है और कितना प्रमोशन उनका जो है वो नहीं हुआ है। उन्हीं को आधार मानते हुए हरियाणा सरकार ने जो प्रदेश के अंदर जो एससी कर्मचारियों को रिजर्वेशन इन प्रमोशन देना है, उसको लेकर पिछले दिनों जो है वो डायरेक्शंस जारी की गई, जिसके तहत अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये होगा कि जो कैटेगरीज का है वो रोस्टर जो है वो तैयार किया जाएगा और जितने भी अधिकारी हैं उन सभी का, एससी कैटेगरी के जितने भी अधिकारी हैं उन सभी का जो मूल्यांकन किया जाएगा और सारी शर्तों को पूरे करने वाले ही जो अधिकारी होंगे उन्हीं को जो है प्रमोशन दिया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जब सारा डेटा एकत्रित हो जाता है उसके बाद एससी कैटेगरी के लोगों को हरियाणा सरकार की तरफ से प्रमोशन दे दी जाती है, तो इस प्रमोशन को स्थायी ना समझा जाए, क्योंकि वर्तमान में भी जो जरनैल सिंह वर्सेज लक्ष्मी नारायण वर्सेज का मामला सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है उसमें अभी एक इंटरिम ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया उसके आधार पर ये गाइडलाइन है। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट कल को किसी और तरह का आदेश जारी करता है तो उनको उस फैसले को भी जो लागू किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हरियाणा सरकार कुछ दिन बाद एससी के कुछ मतलब लोगों अधिकारियों को रिजर्वेशन इन प्रमोशन पॉलिसी के तहत डेटा इकट्ठा करके प्रमोशन जारी कर देती है और उसके बाद जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जरनैल सिंह वर्सेज लक्ष्मी दास पेंडिंग है, अगर उस मामले में कोई अलग तरीके का अगर डिसीजन आ जाता है तो हरियाणा सरकार उसको भी लागू करेगी, भले ही उसमें किसी प्रमोशन मिलने वाले अधिकारी को बेशक रिवर्ट करना पड़ जाए। जी ओपी शर्मा जी, ये सिर्फ ऊपर बैठे अधिकारी के लिए या फिर जो कर्मचारी अलग नीचे वर्गों में काम करते हैं उनके लिए भी ये है? देखिए, ये मामला सिर्फ अभी तक की अगर हम जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 28 जनवरी को जो फैसला दिया था उसके तहत अधिकारियों तक ही सीमित है और उसके बाद अभी ये इंटरिम फैसला है। जो सुप्रीम कोर्ट हमेशा कहता है कि आप किसी भी कम्युनिटी या किसी भी समुदाय को अगर सरकार आरक्षण देती है तो उसका एक आंकड़ा, उसका एक डेटाबेस तैयार किया जाए, उसके बाद उसकी सारी जरूरतों का मूल्यांकन करने के बाद ही जो रिजर्वेशन जारी होना चाहिए। तो इसी तरह का आरक्षण देने के लिए शेड्यूल कास्ट को लेकर, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एससी और एसटी को लेकर ये फैसला दिया गया। हरियाणा में शेड्यूल ट्राइब नहीं है, तो ऐसे में ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक ये ऐतिहासिक फैसला अभी हम इंटरिम कह सकते हैं, उसके तहत ये सिर्फ जो एससी शेड्यूल कास्ट हैं उनके ऊपर ही लागू होगा और उनका जब सरकार डेटा एकत्रित करेगी और उसके बाद उनका एनालिसिस करेगी और उसके बाद देखेगी कि वाकई में बैकलॉग कितना जो है एससी वर्ग का खाली है और कितना इनको प्रमोशन देना चाहिए और क्या वाकई में प्रमोशन लेने वाला अधिकारी जो है वो सक्षम है, इन सभी बातों को जो है वो एक तरीके से कंपाइल करने के बाद ही जो है वो आगे आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फाइनल जजमेंट नहीं देगी तब तक जो हरियाणा सरकार प्रमोशन देगी वो भी जो है टेम्परेरी माना जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और एडवर्स फैसला आता है तो जिनको प्रमोशन मिला है उनको शायद रिवर्ट भी किया जा सकता है। जी ठीक है ओपी शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यार, तो छोटी सी ब्रेक के लिए जल्द वापस लौटेंगे।